आप देख रहे हैं ज़ीरो-आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। शुरुआत करते हैं बेंगलोर की तस्वीर से जो बीजेपी के एक नेता का वायरल हो रहा है। आरोप है कि रामकृष्णप्पा नाम की बीजेपी के नेता ने स्कूल जाकर एक महिला टीचर की पिटाई कर दी। सीसीटीवी में तस्वीरें जो कैद हुई वो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकृष्णप्पा एक महिला टीचर को थप्पड़ मार रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला ने रामकृष्णप्पा से 70,000 रुपए लिए थे और ब्याज नहीं देने से नाराज रामकृष्णप्पा ने उनकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि रामकृष्णप्पा का बेटा जनार्दन भी यलहंका के बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। और ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से बदसलूकी की गई है एक महिला टीचर के साथ। और ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो लव जिहाद के बारे में संबंधित है, लेकिन है नहीं, क्योंकि दरअसल इसमें हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ हिंदूवादी ताकतों ने यह तय किया है कि लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद करेंगे। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दावा है कि लव जिहाद तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन एक विशेष समुदाय के जरिए जमीन हथियाया जाना अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मसला है और उन हथियाई हुई जमीनों को उनसे रिहा करवाना अब विश्व हिंदू परिषद के लिए अगला लक्ष्य है। तो कब्जा की हुई इन जमीनों को लेकर अब लैंड जिहाद की बात कही जा रही है, जो कि अपने आप में एक नई बात है। जाहिर सी बात है, गुजरात के विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद इस तरह की एक अभियान को शुरू करना उत्तर प्रदेश में कम से कम 2019 की चुनावी सुगबुगाहट जरूर लगती है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कथित हिंदूवादी संगठन यूपी के मेरठ में मानो एक मुहिम की तैयारी की जा रही है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के झंडे तले कई संगठन जमा हो रहे हैं और इस मुहिम का मकसद बताया जा रहा है लैंड जिहाद का विरोध। लैंड जिहाद विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक इसके जरिए एक समुदाय के लोग जमीनों को कब्जा रहे हैं और किसी खास मकसद से जमीनें खरीद रहे हैं। शहरों के अंदर, हिंदू मोहल्लों के अंदर एक बड़ी कीमत पर आकर मकान की बोली लगाना, एक दो मकान खरीदना और फिर धीरे धीरे वहाँ इस्लामिक गतिविधियों के द्वारा वहाँ के निवासियों को परेशान करना और वो फिर बहुत कम रेट पर अपने मकान बेचकर भागकर जाएं वहाँ से, इसके लिए बाध्य करना। दरअसल इस मुहिम का आगाज हुआ मेरठ में एक मकान को लेकर विवाद से। मेरठ में दो समुदाय के लोगों ने मकान की खरीद फरोख्त की थी, जिसका कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और इसी विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल हो गए। विवाद तब हुआ जब संजय ने ये मकान किसी मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया। इस पर हिंदूवादी संगठन यहाँ जमा हुए हैं और उनका ये मानना था कि ये लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद के नाम पर ये मकान बेचा गया है। सियासतदानों के साथ ही साथ धर्मगुरु भी एक छोटे से मामले को तूल पकड़ता देख एंट्री मारते नजर आए। हर किसी का अपना बयान और अपने मायने। शहर की जो एक फिजा है उसको खराब करने का ये इससे जरिया है ये, और ये इससे हिंदू और मुसलमानों के अंदर दूरी पैदा करना, नफरत पैदा करना और दुश्मनी पैदा करना। तो लीजिए साहब, देख लीजिए आज के हालात, जहां बात लव जिहाद से लैंड जिहाद तक पहुंच गई। जिम्मेदार कौन, जवाब किसी के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। और अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां एक बार फिर मजहब के नाम पर फरमान जारी करने की खबरें आ रही हैं। अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने स्कूलों में क्रिसमस मनाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। तो आगरा में विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासंघ ने नए साल पर ऐतराज खड़ा कर दिया है। यानी कि त्यौहार कब मनाएं, कैसे मनाएं और कब नहीं मनाएं, ये सब कुछ एक लोग तय करना चाहते हैं। अभी तक तो वैलेंटाइंस डे को लेकर विरोध हुआ करता था, लेकिन अब क्रिसमस मनाने पर भी विरोध और न्यू ईयर मनाने पर भी विरोध। यानी कि तय किया जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी किस आधार पर जिएं। अगर आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू ताकतें ही तय करेंगी कि आपकी जिंदगी का सरमाया क्या होना चाहिए।
ये है वो कागज जिसके सामने आने के बाद यूपी में अब क्रिसमस को लेकर एक सियासी कलह शुरू हो गई है। हिंदू जागरण मंच नाम के एक संगठन ने अलीगढ़ के सभी स्कूलों को एक खत या यूं कहें एक फरमान भेज दिया और इस खत में लिखा गया 25 दिसंबर यानी क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है और स्कूलों में हिंदू बच्चे बहुसंख्यक हैं और ईसाई बच्चे ना के बराबर। इस दिन बच्चों को क्रिसमस का सामान लाना अनिवार्य करना स्कूली बच्चों पर ईसाई विचारधारा का प्रभाव डालने की कोशिश है। इससे बच्चों की मानसिकता दूषित होती है। हिंदू बच्चे मना रहे हैं, इस पे हमें आपत्ति है, और स्कूल इसको अनिवार्य रूप से मनवा रहा है, इस पे हमें आपत्ति है। जबकि स्कूलों का कहना है कि हम किसी पर ये नहीं थोपते, बल्कि बच्चों को सभी धर्मों की संस्कृतियों से रूबरू कराते हैं। जानकारी तो हर चीज की होनी चाहिए बच्चों को, है नहीं, और ये है कि हम मनाने की है कि उसको हम जबरदस्ती उनको कह नहीं सकते किसी भी चीज के बारे। हिंदू संगठनों का नाम आते ही विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिला और सियासी बयानबाजी परवान चढ़ने लगी। देखिए, हिंदू जागरण मंच एक भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा है, एक अंग है, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको आदेश मिला होगा उसको वो परिपालन कर रहा है। संस्कृति के नाम पर एक तरफ क्रिसमस का विरोध है तो दूसरी तरफ नए साल की मुखालफत। आगरा में विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू जागरण मंच 31 को नया साल पर जश्न मनाने का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मौज मस्ती के नाम पर लोगों को अश्लीलता नहीं फैलाने देंगे। अंग्रेजियत हमारे नव युवाओं पे पूरी तरह से हावी हो रही है। ये भारतीय संस्कृति पर भयंकर तरीके से दाग है। नहीं, हिंसक हम कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन आवश्यकता पड़ी और किसी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो उसका जवाब उसको दिया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के इस फरमान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो क्या सीएम के कनेक्शन होने के चलते इन संगठनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये खुलेआम यूं त्योहारों और खुशी मनाने का विरोध करने पर उतारू हो गए? देश का संविधान हमें धार्मिक आज़ादी देता है और सभी धर्म हमें प्रेम की सीख देते हैं। अलीगढ़ की यह घटना बताती है कि महज प्रचार पाने के लिए कुछ संगठन न सिर्फ अपनी हद को पार करते हैं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए आम आदमी के अधिकार को भी हनन करने से नहीं चूकते। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे आरएसएस के प्रमुख एक बार फिर विवादों के घेरे में आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा त्रिपुरा के एक कार्यक्रम के दौरान कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और जैसे ही मोहन भागवत ने बयान दिया, भगवा अपकरण की उनकी कोशिशों को एक बार फिर एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है और इस पर जबरदस्त तरीके से सियासत भी हो रही है। मोहन भागवत संघ प्रमुख जो बोलते हैं उसका बड़ा असर होता है, और हर बार की ही तरह इस बार भी मोहन भागवत का बयान सुर्खियों का सबब बना है। और हम सब लोग इतनी भाषाओं को, इतने पंथ संप्रदायों को, इतने जाति उपजातियों को, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन के तरीकों को, प्रांतों को जोड़ने वाला सूत्र क्या है? वो सूत्र है हिंदुत्व। मोहन भागवत ने त्रिपुरा में हिंदुस्तानियों को एक नई परिभाषा दी थी। मोहन भागवत जी का गुरु जो है, आरएसएस का जो संस्थापक है, उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में कह चुका है ऑल माइनॉरिटीज आर नॉट इंडियंस करके। ये कोई नई बात नहीं है, अभी सरकार में है इसलिए दोहरा रहा है। भागवत का इतना कहना भर था कि विरोध के ऊंचे स्वर हो गए। एक तो संघ प्रमुख का बयान और उसका धर्म से जुड़ा होना, बहस होना तो लाजमी था। कांग्रेस नेताओं ने इस बयान को देश को तोड़ने वाले बोल करार देते देर नहीं की। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में कह चुका है ऑल माइनॉरिटीज आर नॉट इंडियंस करके। ये कोई नई बात नहीं है, अभी सरकार में है इसलिए दोहरा रहा है। विरोध हुआ तो बचाव भी। संघ से जुड़े लोगों के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी संघ प्रमुख के बयान को जायज ठहराते नजर आए। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू नहीं तो और क्या है? उसकी पूजा पद्धति बदलने से उसकी सभ्यता, संस्कृति, पूर्वज नहीं बदल जाते हैं। यदि बदलने की बात होती है तो राष्ट्रीयता नहीं बदलती है। इसलिए संघ का मानना है कि इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है। तो लीजिए साहब, एक बार फिर शुरू हो गया
हिंदू और गैर हिंदू का सियासी राग, और इस बार बहस को चिंगारी दी भागवत के अल्फाजों ने। टीम न्यूज़ नेशन। सियासत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि हर मुद्दे पर बहस बढ़ जाती है। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान का नाम गूंजा, नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और अब उसी पाकिस्तान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज एनसीपी के एमएलए ने चीनी बिखेरते हुए मोदी सरकार से यह सवाल पूछा कि पाकिस्तान से अगर आप चीनी आयात करते हैं तो फिर किस दम पर यह कहते हैं कि भारत सरकार का कोई संबंध या किसी तरह की बातचीत पाकिस्तान से नहीं होती, और कैसे हम पाकिस्तान को दुश्मन देश माने। ये तमाम सवाल हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष रख रहा है। विरोधी एनसीपी ने अब बीजेपी को घेरने के लिए चीनी को मोहरा बनाया है। चीनी के बहाने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस चीनी दांव का इस्तेमाल किया एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड ने सीधा सवाल किया कि जब देश में गन्ने की बम्पर फसल हुई है तो पाकिस्तान से चीनी आयात क्यों की जा रही है। 15 लाख मीट्रिक टन शक्कर आयात की गई है पाकिस्तान से, जबकि महाराष्ट्र के शक्कर के उत्पादक जो है काश्तकार है, शुगर मिल है कोऑपरेटिव बेसिस पे चलने वाली, वो सब मारी जा रही है, वो मौत के कगार पे खड़ी है। और पाकिस्तान को गालियां देने वाले हमारे मोदी साहब मुंह मीठा करने के लिए पाकिस्तान से शक्कर मंगाते हैं। दरअसल एनसीपी के सियासी कैंपेन के पीछे वजह है पाकिस्तान सरकार का वो फैसला जिसने पाकिस्तानी चीनी को दुनिया के बाजारों में सस्ता कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने चीनी के निर्यात पर ड्यूटी काफी कम कर दी है। दरअसल पाकिस्तान में इस साल चीनी का उत्पादन हुआ है और पाकिस्तान चीनी के दाम सस्ते कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचना चाह रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली चीनी ब्राजील से खरीदी जाने वाली चीनी से सस्ती पड़ेगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान से अब तक तकरीबन 2000 टन चीनी का आयात हो चुका है और ये आयात 5000 टन तक पहुंच सकता है। इस बीच पिछले 2 महीनों के अंदर भारतीय बाजारों में चीनी का भाव टूटा है। चीनी के दाम तकरीबन 3 रुपये किलो तक कम हो गए हैं। चीनी व्यापारी दाम में गिरावट को पाकिस्तान की चीनी से भी जोड़ रहे हैं और इसी वजह से चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को सियासी जमा पहनाकर एनसीपी नेता मैदान में कूदे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भारत लगातार पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में व्यापार कर रहा है और इसी को लेकर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान विरोधी नीतियों में व्यापार शामिल क्यों नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार में कितना फर्क है। भारत ने पाकिस्तान को MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, जबकि आश्वासनों के बावजूद आज तक पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। पाकिस्तान भारत से महंगी वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, हीरा आयात करता है, जबकि वो भारत को तंबाकू, चीनी और मेवे जैसे सस्ते उत्पाद निर्यात करता है। भारत की तरफ से किसी पाकिस्तानी उत्पाद पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान में भारत में बनने वाले तकरीबन 1200 उत्पाद प्रतिबंधित हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी पर भी क्या किसी को ऐतराज हो सकता है? अगर जवाब देने वाले बीजेपी के नेता पन्नालाल शाक्य हों तो जाहिर सी बात है इसका जवाब भी आपको मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक जी को इस बात पर बड़ा ऐतराज है कि विराट कोहली और अनुष्का ने देश से बाहर जाकर इटली में शादी कर ली। भाई ऐतराज इसलिए है उनको क्योंकि विराट की देशभक्ति पर ही उनको सवाल उठने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई शादी करनी थी तो हिंदू रीति रिवाज से हिंदुस्तान में करनी चाहिए, विदेश की जमीन पर जाकर शादी कर ली। बताइए भारतीय संस्कृति का कितना अपमान हो गया। नाम पन्नालाल शाक्य, पद गुना से बीजेपी के एमएलए। गुना से विधायक पन्नालाल स्किल इंडिया पर आधारित एक कार्यक्रम में बतौर मेहमान पहुंचे थे, लेकिन बोलते बोलते पन्नालाल स्किल इंडिया से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी तक पहुंच गए। भगवान राम का नाम लिया और जाने किस लिहाज से विराट अनुष्का की इटली में हुई ड्रीम वेडिंग पर अजीबोगरीब सवाल उठा दिया। एक बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका वैवाहिक संस्कार हुआ है अभी, और वो विवाह संस्कार करवाने के लिए
उसको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया, क्या हिंदुस्तान एक ताजुब है? अब आप ही बताइए, क्या देश के बाहर शादी करना भी कोई गुनाह हो सकता है? खैर, तीर कमान से निकल चुका था। बयान सामने आया तो विराट के फैंस को भी ऐसी बातें नागवार गुजरी। अगर उन्हें पसंद है बाहर जाके शादी करना, यहाँ करना, ये हम जज करने वाले कोई नहीं होते। और रही बात देशभक्ति को, तो उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये उसकी लाइफ है, हम उस चीज पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि तुमने ये क्यों करा, तुमने वो क्यों करा, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। प्लेयर इतनी मेहनत करके अपना ड्रीम अचीव करेगा तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसका वो रोल मॉडल है और वो हम बाकी यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करता है। लेकिन मजाल क्या जो नेताजी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। जब मीडिया ने सफाई जाननी चाहिए तो एक कदम आगे निकलकर विराट की देशभक्ति पर सवाल उठा दिए। करोड़ों लोगों के चहेते हैं, खेल प्रेमियों के चहेते हैं, उनको चाहिए थी देश के लिए, वो देश में ही शादी करते। देश का विकास और देश की समृद्धि एक एक नागरिकों के चहलकदमी से, उसके जीवन के सारे घटनाक्रमों से राष्ट्र खड़ा होता है। बीजेपी के नेताजी ने तो अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और पन्नालाल शाक्य को तत्काल इस बात को लेकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत के झंडे को ऊंचा किया, भारत के नाम को रोशन किया, उस पर यदि कोई सवाल निशान लगाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत के प्रति उसकी भावना अच्छी है, चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों। ये मानो हमारे देश में एक नया चलन हो गया है, राम का नाम जोड़ो और जो मर्जी बोल दो। टीम न्यूज़ नेशन। बने हमारे साथ, तुरंत आप आ रहे हैं क्वेश्चन आवर में।